भैया जी, सभी मिलाकर 1 किलो सब्जी तौल दीजिए। आप 1 किलो में ही सारी सब्जी करवा रही हो? हाँ भाई साहब, आप मुझे 1 किलो में ही सब कर दीजिए, अगर आ सकता है तो। साधना के इतना बोलते ही दुकानदार 1 किलो में ही थोड़ी थोड़ी सारी सब्जी मिला देता है। जिसके बाद साधना सब्जी लेकर आ रही होती है। अचानक उसकी नजर स्वीट कॉर्न्स पर पड़ती है। नेहा को स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है, उसके लिए ले लेती हूँ, बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन मेरे पास तो अब सिर्फ 20 रुपए ही पड़े हैं। साधना उस दुकान वाले के पास जाती है और कहती है, भाई साहब, क्या आप मुझे 20 रुपए में स्वीट कॉर्न दे दोगे? वैसे तो ये 25 रुपए का पैकेट है, लेकिन ये आखिरी बच रहा है इसलिए दे रहा हूँ। ये लो, ले जाओ। दुकानदार ऐसा कहकर साधना को स्वीट कॉर्न का पैकेट दे देता है। साधना सारी सब्जियां लेकर घर पर आ जाती है और अपनी नंद नेहा को स्वीट कॉर्न का पैकेट दिखाती है। नेहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, स्वीट कॉर्न। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? आज मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। वाह भाभी, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। सच में मेरा बहुत मन कर रहा था कई दिनों से स्वीट कॉर्न खाने का, लेकिन आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। आप ये सब कैसे लेकर आए हो? ओहो, ये भी कोई कहने की बात है। मैं अपनी नंद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। साधना की बात सुनकर नेहा मुस्कुरा देती है। कुछ देर में साधना स्वीट कॉर्न बनाकर नेहा को दे देती है और नेहा बहुत खुश होकर खाती है। इसी तरह साधना सारे काम करके अपनी मशीन लेकर सिलाई करने बैठती है। भाभी, मैं आपकी मदद करवा दूं क्या? नहीं नेहा, तुम अपने कॉलेज की पढ़ाई करो। साधना के कहने पर नेहा अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देती है। कुछ दिन बाद ही जब कोई साधना को सिलाई के पैसे देकर जाता है, वो पैसे इकट्ठे करके नेहा को दे देती है। नेहा, तुम्हें कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे, ये लो, इन्हें रख लो। भाभी, लेकिन ये पैसे तो आपकी सिलाई के हैं ना, आप इन्हें अपनी जरूरत के लिए रख लीजिए। ओहो, मेरी जरूरत ही क्या है, मैं तो घर में सिलाई करती हूँ और फिर तुम्हारे भैया है ना, वो अपने आप देख लेते हैं। ये लो, रख लो और साथ में 10 रुपए के गोलगप्पे भी खा लेना। नेहा अपनी भाभी का ये प्यार देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। इस तरह वो अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट को पूरा करती है और अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे भी खाती है। दोनों नंद भाभी में एक बहुत अच्छा प्यार था। हमारी नेहा बड़ी हो गई है और मुझे उसकी शादी की चिंता होती है। समय से अपनी बहन के साथ हाथ पीले करना चाहता हूँ। आप नेहा के भाई हो, उसके लिए अच्छा सोच रहे हो, लेकिन हमारे पास भी उसकी शादी करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ पैसा उधार ले लूंगा मदन चाचा से और कुछ कमा लूंगा। ठीक है, फिर कुछ पैसे मैं भी कमा कर बचाने की कोशिश करूंगी। अब साधना अपने काम को और बढ़ाना शुरू कर देती है। वो गांव की कई औरतों के कपड़े लेती है और उन्हें दिन रात बैठकर सिलती है। क्या बात है भाभी, आजकल आप मशीन पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो। इतनी मेहनत आप किस लिए कर रही हो? तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं, बस इसीलिए थोड़ी मेहनत ज्यादा कर रही हो, ताकि कुछ पैसे आ जाएं तो काम आएंगे। ये सुनते ही नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब ये है आप मुझे पराया करना चाहती हो? भाभी, आपके बिना मैं ससुराल में कैसे रहूंगी? अभी तक तो मुझे अपने माँ की तरह संभाला है आपने, आगे मेरा क्या होगा भाभी? ओहो मेरी प्यारी नंद, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुम तो मेरी लाडली हो, लाडली। जैसे एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, ठीक उसी तरह मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। तभी नंद भाभी का ये प्यार देखकर सागर खुशी खुशी उनके पास आकर कहता है, तुम नंद भाभी का प्यार खत्म हो गया हो तो जरा मेरी बात पर भी थोड़ा ध्यान कर लो। पता है, हमारे गांव के सबसे अमीर घर से हमारी नेहा के लिए रिश्ता आया है। क्या बात कर रहे हो आप? क्या ये सच है? अगर सच है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। नेहा, तुमने यहाँ तो बहुत गरीबी देखी, लेकिन अपने ससुराल में तुम गरीबी नहीं देखोगी। भगवान की दुआ से तुम्हारे कदमों में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। एक खुशी मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ। ये देखो, ये छोटा सा कीपैड वाला फोन तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ साधना। इसमें जब सिम डल जाएगी तो तुम नेहा से फोन पर बात कर लिया करना। उसे ससुराल में अकेला महसूस नहीं होगा। कितना सुंदर है ये छोटा सा फोन, बहुत अच्छा है। देखा नेहा, अब तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम मुझसे दूर हो। फोन पर सुबह शाम तुमसे बातें किया करूंगी मैं। नेहा अपनी भाभी को गले से लगा लेती है। नहीं भाभी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे पराया मत करो, मुझे आपके पास ही रहना है। बेटियां तो पराई होती हैं नेहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम हमेशा तुमसे मिलने आया करेंगे। मैं तुम्हें फोन किया करूंगी, मैं तुम्हें अकेलापन कभी महसूस नहीं होने दूंगी। साधना के समझाने पर नेहा समझ जाती है। वो अब दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ती है। इसी के साथ सागर भी मेहनत करके पैसे इकट्ठे करता है और कुछ पैसे उधार लेता है। वहीं लड़के की माँ शगुन लेकर घर आती है और साथ में तारीख भी निकलवा लेती है। चलो, शादी की तारीख तो निकल गई, अब तुम लोग भी शादी की तैयारी करो और थोड़ा हमारे मेहमानों का खास ख्याल रखना। सभी एक से एक अमीर आने वाले हैं।
दामिनी जी, हमसे जितना होगा हम उससे अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हमारी भी एक ही नंद है और हम भी उसकी शादी पूरे धूमधाम से करना चाहते हैं। साधना और सागर दोनों ही मिलकर नेहा की शादी खूब अच्छे से करते हैं। उनके हाथ में जितना पैसा था उतने पैसों के हिसाब से उन्होंने काम किया था, पर कम पैसों की वजह से वो दहेज के तौर पर नेहा को कुछ भी नहीं दे पाई। शादी के बाद जब नेहा अपने ससुराल आ जाती है तो वहाँ उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। देखा नेहा, मैं जानती हूँ तुम गरीब परिवार से हो, लेकिन तुम्हें पहली रसोई की रस्म में गरीबों वाला खाना नहीं बनाना। आज कुछ मेहमान आने वाले, इसलिए खाना अच्छा और स्वादिष्ट बहुत जरूरी होना चाहिए। एक काम करो, तुम शाही पनीर की सब्जी बना लो। ये भगवान, ये शाही पनीर की सब्जी कैसे बनेगी? मैंने तो कभी जिंदगी में खाई ही नहीं, बनाना तो बहुत दूर। क्या हुआ देवरानी जी, आपके तो होश ही उड़ गए हैं। शाही पनीर की सब्जी का नाम सुनते कभी जिंदगी में खाई भी है या नहीं? हाँ, खाई है, मुझे बनानी भी आती है, मैं बना लूंगी और चिंता मत कीजिए। पहली रसोई की रस्म में आप सभी को मेरे हाथों का खाना स्वादिष्ट लगेगा। नेहा ऐसा कहने के बाद चोरी छुपे अपने घर के टेलीफोन से सबसे पहले अपनी भाभी को फोन करती है। भाभी, जल्दी से बताओ शाही पनीर की सब्जी कैसे बनती है। हम लोग तो इतने गरीब हैं कि हमारे घर में कभी बनी ही नहीं। आप तो अच्छे परिवार से हो, आपने तो कभी खाई ही होगी। हाँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं बता रही हूँ। कढ़ाई में प्याज, लहसुन और टमाटर के साथ काजू फ्राई करो और उसे मिक्सी में कस लो। जो पेस्ट बनेगा उसको अच्छे से थोड़े से तेल में फ्राई करके मसाले मिला दो और पनीर को छोड़ दो। ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसी के साथ पूड़ियाँ और रायता भी बना लेना, सबको बहुत पसंद आएगा। साधना के बताए तरीके से नेहा शाही पनीर की सब्जी बना लेती है और साथ में पूड़ियाँ और रायता भी बना लेती है। घर आए सभी मेहमान और घर के लोगों को खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। बहू तो बहुत ही काबिल है, उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। बहू, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शगुन। एक एक करके सभी लोगों से शगुन देते हैं। हाँ हाँ, इतना बुरा भी नहीं बनाया, ये लो शगुन, बहू तुम्हारे लिए। शगुन लेकर नेहा बहुत खुश होती है और इधर उसकी जिठानी अच्छे खाने में भी कमी निकाल ही देती है। इसमें तो बहुत ज्यादा मिर्ची है। इतनी मिर्च क्यों डाल दी? जानबूझकर डाली है ना मेरे आगे। देवरानी जी, आज पहला दिन नहीं हुआ और तुमने देवरानी जेठानी वाला खेल शुरू कर दिया। श्वेता की आवाज सुनते ही बेचारी नेहा हैरान हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है, मैंने इतनी मिर्ची नहीं डाली। श्वेता नखरे में वहां से उठकर चली जाती है। तभी मेहमानों के जाने के बाद दामिनी अपने कमरे में नेहा को बुलाती है, जहां श्वेता पहले से ही मौजूद होती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, जाओ, तुम्हारा इंतजार था। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारी भाभी से कोई काम ठीक से नहीं करवाया गया? सभी मेहमान शिकायत कर रहे थे कि खाना अच्छा नहीं था। माँ जी, खाना तो हलवाई ने बनाया था। तुम्हारी भाभी से तो इतना भी नहीं हुआ कि तुम्हें दहेज के नाम पर कुछ अच्छा खासा सामान दे देती। तुम तो अपने मायके से खाली पल्ला हिलाकर आ गई। माँ जी, मेरे भैया भाभी बहुत गरीब हैं, वो आप लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल से तो उन्होंने मेरी शादी की है। इतना बोलते बोलते नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन दामिनी और श्वेता के ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ता। कुछ देर बाद नेहा वापस अपने कमरे में आ जाती है और रोते हुए अपनी भाभी को फोन करती है। भाभी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मेरी सास कभी किसी चीज के लिए ताने देती है तो कभी किसी चीज के लिए। आपने मुझे दहेज में कुछ नहीं दिया तो इस बात पर भी उन्होंने ताना दे दिया। कोई बात नहीं नेहा, तुम चिंता मत करो। भगवान कोई अच्छी खुशखबरी दिखाएगा तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगी। फिर तुम्हारी सास को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं भाभी, आप कुछ मत करना, मैं अपने घर के हालातों को जानती हूँ। नेहा ऐसा बोलकर फोन रख देती है, जिसके बाद वो घर के कामों में लग जाती है। अब जेठानी भी घर में हाथ लगाना बंद कर देती है। सारी घर के काम बेचारी नेहा ही करती है। एक दिन उसके कपड़ों को देखकर उसकी सास उससे कहती है, कहने का तो तुम्हारी भाभी दर्जी है, तो क्या उससे तुम्हारे लिए ढंग के सूट भी नहीं बनवाए गए? जब देखो ये सस्ते से कपड़े पहनकर घूमती रहती हो। माँ जी, मैंने बताया तो था आपको कि वो गरीब है, उनसे जितना हुआ उन्होंने कर दिया। अब आप जितना कर सकते हो कर लेना। ये जवाब सुनकर दामिनी को बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो नौकरों को घर से निकाल देती है और सारा काम नेहा से करवाती है। ऐसे ही नेहा की परेशानी चलती रहती है। कुछ समय बाद अचानक से नेहा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, जिसकी खुशखबरी सबसे पहले वो अपनी भाभी को देती है। भाभी, आपको पता है मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है नेहा। भगवान तुम्हें हमेशा खुशियां दे और देखना, अब बच्चे के आते ही घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाएगा।